स्वागत है आप सभी का और न्यू एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। इस एनिमे का नाम है द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव यू सीजन 2। स्टार्टिंग में गॉड सोलमेट्स के बारे में बता रहे होते हैं। सोलमेट लोगों के रोमांटिक पार्टनर होते हैं जिन्हें उनके जन्म के समय ही चुन लिया जाता है, पर ये विश्वास करना मुश्किल है कि आइजू रेंटारो के 100 सोलमेट्स हैं और जो सोलमेट एक साथ नहीं हो पाते हैं और अपने पार्टनर के साथ खुशी से रहते हैं उन्हें मरना पड़ता है। पर रेंटारो के प्यार लिमिटलेस है। उसने अपने हर सोलमेट के साथ सच्चा प्यार करने और उन्हें खुश रखने की कसम खाई है। ये एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसके पास 100 सोलमेट्स हैं। दिन एपिसोड स्टार्ट होता है। हाकारी सभी लड़कियों को मीटिंग के लिए बुलाई हुई थी। हाकारी कहती है ज्यादातर रिलेशन से 3 महीने के बाद एक बर्डन बन जाती है। आगे हाकारी कहती है इस एनिमे के आखिरी एपिसोड दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था और जनवरी 2025 में इसका सीजन 2 आ रहा है, यानी 3 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है। तभी उसकी मॉम कहती है पर मैं तो 2 एपिसोड पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड बनी हूँ। तभी हाकारी कहती है पर मेरे पास एक खतरनाक सा प्लान है इसे ठीक करने की। आगे वो कुसुरी को बुलाती है। कुसुरी उन सभी को एक केमिकल दिखाती है। आगे वो उस केमिकल में और एक केमिकल मिलाती है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की आवाज को सुनकर रेंटारो जल्दी से यहाँ पर भागते हुए आता है और देखता है वो सभी लड़के इस धुएं के अंदर से कह रहे हैं उन्हें उनकी बॉडी अजीब सी महसूस हो रही है। आगे उन्हें पता लगता है उन सभी की सोल एक दूसरे की बॉडी के साथ स्विच हो चुका है। रेंटारो इस पर हैरान होता है और कहता है तुम सभी योर नेम जैसे एक दूसरे के शरीर बदल लिए। हाकारी के शरीर में कुसुरी कहती है मैं तो बस हम सभी की पर्सनालिटी को बदलने की कोशिश कर रही थी, पर हम सभी एक दूसरे की बॉडी को ही बदल लिए। आगे ये सभी आपस में लड़ने लगते हैं और रेंटारो समझ नहीं पाता कि आखिर किसके शरीर में आखिर कौन है। तभी हाकारी को एक आइडिया आता है कि अगर वो नानो के शरीर में रह के रेंटारो के साथ कुछ भी करे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि नानो के शरीर में रह के ये सब कौन कर रहा है। दिन वो रेंटारो के साथ जाके चिपकने लगती है, लेकिन रेंटारो को समझ में आ जाते है कि हाकारी है, जिससे ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है आखिर उसे ये कैसे पता चला। आगे हाकारी के शरीर में कुसुरी रेंटारो को कहती है अब कुसुरी नेक्स्ट क्या तुम बता सकते हो कि कुसुरी कौन है। रेंटारो कहता है तुम खुद ही बता दिए कि तुम कौन हो। आगे कुसुरी को पी आती है। उसे लगता है कि वो डायपर पहनी हुई है इसलिए वो ऐसे ही पी कर देती है। हाकारी ये देखकर हड़बड़ा जाती है और उसे टॉयलेट लेके जाने लगती है। आगे रेंटारो कुसुरी की रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि उसकी बॉडी में हाहारी है। आगे हाहारी खुद को इतनी छोटी सी बॉडी में पाके काफी खुश होती है। आगे रेंटारो हाहारी की बॉडी की ओर देखता है तो हाहारी यहाँ पर अपनी संतरे देख रही होती है। इतनी बड़ी बड़ी संतरे को देखकर खुश सिर्फ इंडा ही हो सकती है क्योंकि उसके मटर के दाने जो है। आगे उसके गुस्से एटीट्यूड को देखकर रेंटारो भी समझ जाता है कि ये इंडा है। दिन आगे वो इंडा को मुस्कुराते हुए देखकर काफी हैरान होता है। तभी सिजुका के उसे फोन देती है। रेंटारो इस पर समझ जाता है कि इंडा के शरीर में सिजुका है और सिजुका के शरीर में नानो। आगे रेंटारो कहता है जबकि हमें पता चल गया है कि कौन किसके शरीर में है तो फिर हम वापस सभी को कैसे ठीक करेंगे। कुसुरी कहते हैं ठीक करने की दवाई बनाने के लिए मेरे पास और इंग्रेडिएंट नहीं है। सिजुका कहती है पुराने समय में एक दूसरे की सर को टकरा के इसे ठीक किया जाता था। कुसुरी कहते हैं चलो उसे ट्राई करते हैं। आगे वो दोनों अपना सर टकराते हैं पर इससे कोई फायदा नहीं होता। तभी इससे इंडा और हाकारी परेशान हो जाते हैं क्योंकि चोट तो उन दोनों के शरीर में आया है ना। तभी हाकारी कहते हैं मेरे पास एक रास्ता है, हमें प्रिंस को किस करना होगा। नानो कहते ये बस रेंटारो को किस करने का एक बहाना है। आगे हाकारी रेंटारो के सर को अपने गोदी में रख के उससे प्यार करने लगती है। दिन आगे वो रेंटारो को किस करती है जिससे हाकारी की सोल कुसुरी की बॉडी से निकल जाती है। ये तरीका काम करते हुए देखकर हाकारी और इंडा काफी हैरान होते हैं। दिन इनका प्लान होता है किस के जरिए सभी की सोल को बॉडी से बाहर निकालना। दिन सभी सोल अपने अपने बॉडी में वापस चले जाएंगे। आगे नानो रेंटारो को किस करती है जिससे उसकी सोल सिजुका की बॉडी से बाहर निकल जाती है। दिन कुसुरी आके रेंटारो को पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसे अजीब सा महसूस होता है। वो कहती है जब रेंटारो के साथ उसकी संतरे दबी तो उसे काफी अच्छा लगा। दिन वो रेंटारो को पकड़ के जबरदस्त किस करती है जिससे उसकी सोल भी निकल जाती है और रेंटारो यहाँ पर खुशी के मारे पागल होने लगता है। आगे सिजुका आती है और कहती है अब मेरी बारी है। उसे देखकर रेंटारो को खुशी के मारे उसके सर से खून बहने लगता है। आगे ये दोनों भी किस करते हैं और सिजुका की सोल निकल जाती है। आगे इंडा की बारी होती है। इंडा कहते है जल्दी से इस बकवास को खत्म करो। रेंटारो को हाहारी की इस तरीके की एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो उससे कहता है तुम काफी क्यूट हो। इंडा इस पर शर्मा जाती है और उसे मारते हुए कहती है तुम बेवकूफ हो। और रेंटारो को उसकी ये अदा भी काफी पसंद आता है। दिन रेंटारो उसे पकड़ के किस कर लेता है और इंडा की सोल भी निकल जाती है। नेक्स्ट आखिरी में बारी होती है हाकारी की। हाकारी रेंटारो से कहते हैं मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। आगे ये दोनों भी किस करते हैं जिससे हाकारी की सोल भी निकल जाती है। दिन उन सभी के शरीर में उनकी अपनी अपनी सोल आ जाती है जिससे ये सभी नॉर्मल हो जाते हैं और रेंटारो यहाँ पर किस करते करते थक चुका होता है। तभी उसके पास हाकारी आती है और कहती है आज जो हुआ उस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। रेंटारो कहता है ये सब बहुत ही एक्साइटिंग था। हाकारी इस पर काफी खुश होती है और सोचती है मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम उसे अपने स्पेशल स्वाद चखाने में कामयाब हुए। तभी रेंटारो कहता है मैं तुम सभी को वैसे ही पसंद करता हूँ जैसा कि तुम सभी हो। इस पर हाकारी और बाकी सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आगे वो सभी मिलकर रेंटारो को और भी ज्यादा किस करने लगते हैं। नेक्स्ट हमें और एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। ये रेंटारो की 7th गर्लफ्रेंड बनने वाली है। नेक्स्ट हमें रेंटारो का सीन दिखाया जाता है। रेंटारो अपना खाना कुसुरी को दे दिया था, इसलिए वो यहाँ पर अपने लिए खाना खरीदने के लिए आया था, लेकिन इस खाना को लेते हुए तभी उसका हाथ एक लड़की से टकराता है
और आगे ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों को वही सोलमेट वाला झटका महसूस होता है। आगे रेंटारो उसकी यूनिफॉर्म को देखकर कहता है ये तो मिडिल स्कूल यूनिफॉर्म है। इस पर वो लड़की गुस्से में कहती है इससे तुम्हें क्या दिक्कत है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मैं हाई स्कूल के कैफेटेरिया में नहीं आ सकती। आगे जब वो खाना खरीदने लगती है तो उसे याद आता है कि वो अपनी पर्स भूल गई है, इसलिए वो बिना खाना खरीदे ही यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और भूख की वजह से उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही होती है। तभी यहाँ पर रेंटारो आके अपने खाने में से उसे आधा देने लगता है। इस पर वो कहती है आखिर मैं किसी अनजान से कोई खाना क्यों ही लूंगा, लेकिन तभी उसके पेट से फिर से गुड़गुड़ की आवाज आती है, इसलिए ये काफी शर्मिंदा हो जाती है। देन वो रेंटारो से इसे लेके जब खाती है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आती है। रेंटारो उसे इतना खुश देखकर कहती है क्या ये तुम्हारा फेवरेट है। इस पर ये लड़की कहती है मैंने अपने क्लासमेट से एक मूवी के बारे में सुना था जिसमें यही खाना था, इसलिए मुझे इस खाना को खाने की मन किया। और आगे वो कहती है मेरे अंदर खाना बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा बहुत भूखी और चिड़चिड़ा रहती हूँ। देन आगे वो रेंटारो से माफी मांगती है उसके साथ रूडली बिहेव करने के लिए। आगे वो अपने बारे में कहती है कि उसे खाना खाना कितना ज्यादा पसंद है, उसे हर जगह सिर्फ खाना ही दिखता है, इसलिए वो हुडी से अपने आंखों को और हेडफोन से अपने कानों को छुपा के रखती है ताकि उसे खाने के बारे में ज्यादा याद न आए। रेंटारो कहता है पर अब तुमने अपना हुडी और हेडफोन क्यों उतार दिए। वो कहती है खुली हवा में खाना को पूरा आराम से खाने के लिए मैंने ऐसा किया। आगे वो यहाँ से जाने लगती है तभी रेंटारो उससे उसकी नाम पूछता है। इस पर वो काफी गुस्से में कहती है क्या तुम मुझ पर डोरे डाल रही हो बदमाश। दिन वो यहाँ से जाने लगती है लेकिन उसका दिल काफी जोर से धड़कने लगती है। नेक्स्ट हमें अगले दिन लंच ब्रेक का समय दिखाया जाता है। इसे यहाँ पर मेंचिकात्सु सैंडविच खाने का मन कर रही होती है क्योंकि पूरी क्लास इस बारे में बकबक करती रही क्योंकि ये टीवी शो में दिखाया गया था। पर जब वो कैफेटेरिया में पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि ये सैंडविच खत्म हो गया था, इसलिए ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पर रेंटारो आ जाता है, उसे देखकर ये कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रेंटारो भी सेम बात कहता है कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मैं मिडिल क्लास के कैफेटेरिया में नहीं आ सका। देन आगे वो यहाँ पर देखकर समझ जाता है कि उसे जो सैंडविच चाहिए था वो खत्म हो चुका है, इसलिए वो उससे कहता है तुम कच्चे सैंडविच से काम क्यों नहीं चला लेती, ये भी वैसा ही है जैसा कि तुम्हें चाहिए। पर इस पर ये कहती है नहीं ये उससे काफी ज्यादा अलग है। देन आगे वो कहती है मैं कन्वीनियंस स्टोर से मेंचिकात्सु सैंडविच खरीदने के लिए जा रही हूँ। तभी रेंटारो उसे रुककर कहता है मिडिल स्कूल के बच्चों को रिसेस के दौरान बाहर जाना मना है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए वो खरीद के ला देता हूँ। पर इस पर वो गुस्से में रेंटारो के हाथ को झटकते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, और आगे वो यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसे कन्वीनियंस स्टोर में भी उसे उसकी सैंडविच नहीं मिलता। आगे ये यहाँ पर गुस्से में पागल होने लगती है और कहती है आखिर मैं हमेशा इतनी भूखी और गुस्से में क्यों रहती हूँ। वो लड़का बहुत ही अच्छा था लेकिन फिर भी मैं उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बात किया। आगे जब वो स्कूल में वापस आती है रेंटारो उसे देखकर कहता है मुझे खुशी है कि तुम लंच ब्रेक से पहले वापस आ गई। देन वो उसे लेकर कुकिंग क्लास में आ जाता है। देन वो उसे उसका पसंदीदा सैंडविच देता है और कहता है इसे ट्राई करो। पर इस पर ये कहती है मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। रेंटारो कहता है ठीक है तो फिर कल की तरह इसे आधे खाने में मेरी मदद कर दो। ये इस सैंडविच को देखकर रह नहीं पाती और इसे खाती है और उसे ये सैंडविच काफी ज्यादा पसंद आती है। देन आगे वो रेंटारो से पूछती है आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। रेंटारो कहता है मैं हैमबर्गर की पेटी को यूज करके सैंडविच को बना दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं वो हैमबर्गर की पेटी को निकाल के धोने लगता है। देन वो उसे फ्राई कर देता है। इसी समय उसके पर तेल छिटकता है इसलिए उसके हाथ और मुंह जल जाता है। और आगे यहाँ पर ये रेंटारो के हाथ में बैंडेज को देखकर कहती है आखिर ये कैसे हुआ। रेंटारो कहता है पेटी को पानी में धोने के बाद उसे तुरंत तलने की वजह से ऐसा हुआ। ये लड़की कहती है आखिर तुम मेरे लिए इतना अच्छे क्यों हो। रेंटारो कहता है तुम अपने हर खाने को बहुत ही मजे से खाते हो और मुझे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। तुम्हें खाना बहुत पसंद है और जो खाने को बहुत ही मजे से खाती है उसके साथ मिलकर खाना खाने से खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तुम में ये स्पेशल क्वालिटी है जो कि तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत खुशियाँ दे सकता है। ये सुनकर ये काफी हैरान होती है और कहती है मैं भी जब तुम्हारे साथ मिलकर खाना खाती हूँ तो खाने का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ खाना खाना ऐसे ही जारी रख सकते हो। रेंटारो इस पर काफी खुश होता है और उसे थैंक यू कहते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। आगे ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमें पता लगता है इस लड़की का नाम हारागा कुरुमी है। नेक्स्ट रेंटारो कुरुमी को बाकी सभी लड़कियों से मिलाता है और जो कुछ भी हुआ उन दोनों के बीच में वो सभी बातें उन सभी को बता देता है और कहता है क्या तुम सभी कुरुमी को मेरी न्यू गर्लफ्रेंड के तौर पर जोड़ने में परमिशन दोगे। इंडा कहती है अब ये कौन है, कोई विलियन या फिर कोई जादूगर नहीं। रेंटारो कहता है ये एक हंग्री गर्लफ्रेंड है। तभी कुरुमी कहती है मैं तुम में से किसी के साथ भी अच्छे से घुलने मिलने नहीं वाली हूँ। नानो इस पर कहती है ये सही बात है, हम गर्लफ्रेंड्स के बीच बेकार की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। जिस पर ये सभी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम हमारे साथ बिताई गई पलों को भूल गए। तभी नानो इस पर कहते हैं मैं तुम सबके साथ इसलिए समय नहीं बिताता क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। जो सुनकर ये सभी काफी शर्मा जाते हैं और नानो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं हम भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये देखकर कुरुमी हैरान हो रही होती है और कहती है आखिर इन लोगों को क्या हो गया है। आगे रेंटारो सभी को फूड फेस्टिवल के बारे में बताता है जहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है। ये देखकर कुरुमी को फिर से भूख लगने लगती है। रेंटारो यहाँ पर सभी को साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा होता है। कुरुमी कहते नहीं मैं अकेला ही पार्टिसिपेट
एक्सपेक्ट करूंगी। तभी हारी कहती है पर इसमें तो लिखा है कि मिडिल स्कूल या फिर उससे कम साल के बच्चों को अपने गार्डियन के साथ आना होगा। कुरुमी के गार्डियन को उस दिन काम है, इसलिए वो अपने गार्डियन के साथ नहीं आ सकी। इसलिए वो हारी से कहती है आप मेरे गार्डियन बन के मुझे वहाँ पर ले जा सकते हैं। हारी कहती है अगर तुम मुझे मम्मी बुलाओगी तो जाके मैं ये करूंगी। जिस पर कुरुमी कहती है बिल्कुल नहीं। इससे बाकी सब हंसने लगते हैं और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है। स्वागत है आपका द 100 गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड 2 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फूड फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर कहती है फूड फाइट फेस्टिवल यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर रेंटारो फैमिली भी आई हुई होती है। आगे अनाउंसर अपनी धमाकेदार फिगर के साथ गेम के रूल्स बताती है। ये गेम 5 राउंड का होगा। हर एक टीम में मैक्सिमम 10 लोग रह सकते हैं। हर एक राउंड में टीम्स अपनी मेंबर्स की अदला बदली कर सकते हैं और आखिर में जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वही जीतेगा। तभी इंडा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर ये सब सीन दिखाने का क्या मतलब है। अनाउंसर कहते हैं बस बोरिंग पार्ट में मैं अपनी फिगर को दिखा के लोगों की अप्रिसिएशन पाना चाहते थे। पर इंडा इस पर खुश नहीं होती और रेंटारो यहाँ पर सोचता है शायद ये FFF यानी फूड फाइट फेस्टिवल कुरुमी को हमारे साथ अच्छे से घुलने मिलने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट अनाउंसर फास्ट राउंड के बारे में बताती है। यहाँ पर राइस के साथ बहुत सारे डिशेस तो है पर पॉइंट सिर्फ राइस खाने से ही मिलेगा। इस पर ये सभी समझ जाते हैं कि बाकी सारे डिशेस लोगों के पेट को जल्दी भरने के लिए है। कुशरी कहती है तो फिर क्यों ना हम सभी मिलकर बहुत सारे राइस खाते हैं। हारी कहती नहीं, अगर हम सभी मिलकर खाने लगे तो पहले राउंड में ही हम सभी का पेट भर जाएगा। तभी कुरुमी कहती है मैं हर एक राउंड में भाग लूंगी, मैं अकेले ही जीत सकती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं। इस पर इंडा गुस्सा हो जाती है लेकिन तभी ये रेंटर आके उसे रोक देता है। डेनबो कहता है पहले राउंड में मैं कुरुमी के साथ जाऊंगा। आगे फर्स्ट राउंड यानी क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट हो जाता है। रेंटर यहाँ पर राइस को खाना स्टार्ट कर देता है लेकिन जब वो कुरुमी की ओर देखता है तो कुरुमी यहाँ पर दूसरे डिशेस को देखते हुए लार टपका रही होती है। इसलिए रेंटर उससे कहता है तुमने अभी तक एक भी निवाला नहीं खाए हो। ये सुनकर कुरुमी अपनी ध्यान राइस खाने के ऊपर लगाती है। तभी रेंटर को एक आइडिया आता है और वो एक डिश को लाके कुरुमी को खाने के लिए कहता है। कुरुमी पहले तो गुस्सा करते हुए उससे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, लेकिन आगे वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और इसे खाने लगती है। इंडा कहती है लगता है तुम्हारे लिए भूख लॉजिक से ज्यादा जरूरी है। कुरुमी को साइड डिश खाते हुए देखकर लोग कहते हैं क्या वो बेवकूफ है। ये सुनकर रेंटरो काफी गुस्सा हो जाता है और हकारी उसे रोकने लगती है लेकिन रेंटरो को रोकते हुए उसकी संतरे दबने की वजह से उसे काफी मजे आने लगता है। ये देखकर इंडा उन दोनों को अलग कर देती है और आगे रेंटरो से पूछती है आखिर तुम्हारा क्या प्लान है। रेंटरो कहता है बस कुरुमी को देखो सब समझ जाओगे। इंडा जब कुरुमी को खाते हुए उसके क्यूट चेहरा को देखती है तो उसे भी भूख लगने लगती है और यहाँ पर बाकी सभी लोग भी उसे इतने मजे से डिशेस को खाते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाते और भागते हुए जाके सारे डिशेस को खाने लगते हैं। हकारी कहते हैं तो क्या ये तुम्हारा प्लान था। रेंटरो कहता है हाँ और आगे कहता है कुरुमी जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है इसलिए उसके दूसरे डिशेस को खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर हमारे ओपोनेंट दूसरे डिशेस को खाएंगे तो उनका पेट जल्दी भर जाएगा। आगे रेंटरो को इतना ज्यादा खाते हुए देखकर इंडा काफी हैरान हो जाती है। रेंटरो इस पर कहता है तुम सभी बारी बारी से मेरे लिए खाना परोसने की वजह से इसकी टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं इतना ज्यादा राइस को खा पा रहा हूँ। जो सुनकर ये सभी शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। आगे रेंटरो यहाँ पर अपनी प्यार की पावर की मदद से काफी सारे राइस को खा पा रहा होता है और कुरुमी तो नॉर्मली खाने में काफी माहिर है, इसलिए सभी लोग उन दोनों को देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या कंपटीशन में कोई मॉन्स्टर आ चुके हैं। तभी अनाउंसर कहती है टाइम खत्म हुआ। देन आगे वो पहले राउंड में जो भी जीती है उनके नाम बताने लगती है। तीसरे प्लेस में होती है रेंटरो फैमिली। हारी इस पर कुरुमी की तारीफ करने लगती है। देन अनाउंसर आगे कहती है दूसरे नंबर पर है गोरिल्ला सिंडिकेट टीम। ये वही टीम होती है जिसे हम इस एनिमे के पहले सीजन में भी देखे थे। अनाउंसर आगे कहती है और फर्स्ट प्लेस में एक सोलो कॉम्पिटिटर है जिसका नाम चानकनम निसकी है। उसके इतने बड़े शरीर को देखकर ये सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। नानो कहती है ये खाने के कंपटीशन का चैंपियन है। आगे अनाउंसर यहाँ पर कहती है अब मेन राउंड का समय आ चुका है, पहला राउंड का खाना है ये बबल टी। रेंटरो यहाँ पर कहता है पहला राउंड में कौन एंटर करने वाला है। तभी क्वालिफाइंग राउंड में बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से रेंटरो को उल्टी आने लगती है, पर कुरुमी एकदम ठीक होती है और वो कहती है मैं हर राउंड में जाऊंगी। रेंटरो उससे कहता है हर राउंड को तुम भी नहीं संभाल सकती, दूसरों को संभालने दो, पर कुरुमी को नहीं लग रहा होता कि कोई भी ज्यादा खाना खा सकता है। इस राउंड में कुरुमी के साथ जाने के लिए शिजुका आगे आती है। नेक्स्ट फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। ये सभी इसे खाना शुरू कर देते हैं। बबल टी को खाने में सबसे आगे होता है चानको और उसके पीछे होते हैं गोरिल्ला सिंडिकेट और रेंटरो फैमिली। क्योंकि इसे खाने के लिए इसे काफी ज्यादा चबाना पड़ता है, इसलिए इन्हें खाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। लेकिन तभी ये दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि शिजुका इसे काफी आराम से खा रही होती है। इंडा ये देखकर कहती है आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रही है। इस पर ये तीनों कहती है शिजुका का मुंह काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए उसे कुछ भी खाने के लिए काफी ज्यादा चबाना पड़ता है, इसलिए उसे खाने को अच्छे से चबा के खाने की आदत हो चुकी है। तभी ये दोनों कहते हैं बेसिकली कहा जाए तो शिजुका एक छोटी सी प्यारी गिलहरी की तरह है। नेक्स्ट हमें फर्स्ट राउंड का रिजल्ट दिखाया जाता है। फर्स्ट पोजीशन में चानको, सेकंड पोजीशन में रेंटरो फैमिली और थर्ड पोजीशन में गोरिल्ला सिंडिकेट। नेक्स्ट सेकंड राउंड में इन्हें खानी होती है सुशी और इस बार कुरुमी के साथ होती है नानो। आगे सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और ये सभी खाना शुरू कर देते हैं। कुरुमी यहाँ पर खाने का मजे लेते हुए खा रही होती है। तभी रेंटरो
उससे कहता है तुम्हारे पास इसका समय नहीं है। कुरुमी कहती है पता है, पर खाने का मजा ना लेके उसे खाना पाप है। और हम यहाँ पर देखते हैं चांद को फिर से आगे होता है, पर यहाँ पर नानो भी काफी तेजी से इसे खा रही होती है। आगे हमें पता चलता है नानो डायरेक्ट इस खाने को निगल रही होती है और यहाँ पर गोरिल्ला सिंडिकेट टीम काफी ज्यादा पीछे रह चुकी होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं आखिरी सुशी यहाँ पर पहले चांद को खा लेता है, इसलिए चांद को सेकंड राउंड में भी फास्ट पोजीशन में होता है। और नानो यहाँ पर काफी ज्यादा खाने की वजह से उसे उल्टी आने लगती है और यहाँ पर गोरिल्ला सिंडिकेट भी जल्दी जल्दी से अपनी सुशी को खाने लगती है। तभी नानो इस सुशी को लेके यहाँ से भागने लगती है। रेंटारो कहता है आखिर तुम उस सुशी को लेके कहाँ जा रहे हो। नानो यहाँ पर कह रही होती है जब कोई जानवर मरने की सिचुएशन में होता है तब वो जिंदा बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो स्टेज के ऊपर आके यहाँ पर किनारे में खड़ी हो जाती है ताकि मरने से उसे ये सुशी खाना ज्यादा आसान लगे। आगे नानो अपनी आखिरी सुशी को भी खाने लगती है, उसे देखकर सभी लड़के शर्माने लगते हैं। आगे नानो अपनी आखिरी सुशी को भी खाने के बाद सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। जब नानो यहाँ पर काफी घबरा जाती है, उसे ऊंचाई से काफी ज्यादा डर जो लगती है। तभी रेंटारो जल्दी से दौड़ते हुए ऊपर जाता है और उसे उठा के नीचे लाता है। नेक्स्ट हमें थर्ड राउंड का सीन दिखाया जाता है। इस बार कुरुमी के साथ कुसरी और इंडा होते हैं। इस बार इन्हें मसालेदार काफी ज्यादा गर्म टोफू खाना है। हम देखते हैं ये डिश इतना ज्यादा गर्म और तीखा होता है कि इनका मुंह जलने लगता है, पर रेंटारो फैमिली किसी तरह इस बार पहली पोजीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट चौथा राउंड भी शुरू हो जाता है। इस बार ये सभी केक खा रहे होते हैं। चांद को इस बार इसे खाने में काफी आगे होता है, पर हाकारी और उसकी मम्मी से खाते खाते रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि केक में बहुत चीनी है, इसे खाने से वो मोटी हो जाएंगी। और गोरिल्ला सिंडिकेट के लीडर भी इस वजह से रुक जाती है। ये देखकर इंडा काफी गुस्सा होने लगती है और हाकारी और उसकी मॉम से कहती है फैट तुम्हारे चेस्ट में भी बढ़ सकता है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये अच्छा होगा। ये सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और रेंटारो के लिए अपने गुब्बारे को बड़ा करने के लिए काफी सारे केक्स खाने लगते हैं। नेक्स्ट चौथा राउंड खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं फर्स्ट पोजीशन में चांद को होता है, सेकंड पोजीशन में रेंटारो फैमिली और थर्ड पोजीशन में गोरिल्ला सिंडिकेट। ये देखकर रेंटारो काफी खुश होता है और उन सभी की तारीफ करते हुए उन सभी के सर को सहला रहा होता है। तभी यहाँ पर गोरिल्ला सिंडिकेट की लीडर आके कहती है आखिर तुम सब इतना खाना कैसे खा पा रहे हो। रेंटारो इस पर कहता है हम ये अपने प्यार की ताकत की वजह से कर पा रहे हैं। ये सुनकर कुरुमी काफी हैरान होती है और सोचती है आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। आगे अनुसार फाइनल राउंड के लिए सभी को स्टेज के ऊपर बुलाती है, पर तभी हम देखते हैं इन सभी की हालत ज्यादा खाना खाने की वजह से खराब हो चुकी थी। ये देखकर कुरुमी काफी हैरान होती है और कहती है तो क्या तुम सब अब तक ठीक होने का दिखावा कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सभी को आखिरी राउंड में रामेन खाना होता है। रेंटारो और बाकी सब कुरुमी से माफी मांगते हैं कि वो उसका साथ नहीं दे पाएंगे। कुरुमी कहते वैसे भी मुझे तुम सबसे मदद की कोई भी उम्मीद नहीं थी। आगे फाइनल राउंड स्टार्ट होता है और ये सभी खाना शुरू कर देते हैं। गोरिल्ला सिंडिकेट टीम के लीडर को खाते खाते उसकी हालत पूरा खराब हो चुका होता है, पर वो अभी भी हार नहीं मान रही होती और उसे इतने ज्यादा जोश में देखकर उसके बाकी मेंबर्स भी काफी जोश में आ जाते हैं, इसलिए वो सभी अपने लीडर की मदद करने के लिए उसके साथ मिलकर फिर से खाने लगते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोरिल्ला सिंडिकेट टीम की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और आखिरी में कंपटीशन में सिर्फ यही दोनों बचे हुए थे। हमें यहाँ पर चांको की असली सच्चाई पता चलती है। हम देखते हैं इतने बड़े शरीर के अंदर सिर्फ एक काम सा आदमी होता है और वो सारा खाना को खाने के बदले इस कंटेनर में स्टोर कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों और भी खाने को मांगते हैं। ऐसे ही खाते खाते ये दोनों 22 कटोरी रामेन खा जाते हैं, पर तभी कुरुमी की हालत खराब होने लगती है और वो ज्यादा नहीं खा पाती। ये देखकर चांको उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तुम हर एक राउंड में पार्टिसिपेट किए इसलिए तुम्हारा पेट जल्दी भर गया। और कुरुमी यहाँ पर सोचते है मुझे रेंटारो की बात को मानना चाहिए था और हर एक राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। वो सभी कंपटीशन को जीतने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किए थे, पर मुझे लगता है मेरी वजह से हम हार जाएंगे। और आगे वो रोने लगती है और कहती है अगर मैं पहले किसी राउंड में खाना नहीं खाया होता तो मैं ये स्वादिष्ट रामेन को और भी खा पाता। तभी हम देखते हैं रेंटारो और बाकी सभी उठ जाते हैं और कुरुमी के पास आकर खाने के लिए मांगते हैं और रेंटारो यहाँ पर कुरुमी को कहता है अब तुम ये हमारे ऊपर छोड़ दो। कुरुमी इस पर हैरान होती है और कहती है मैं तुम लोगों के साथ बुरी तरीके से बर्ताव किया लेकिन फिर भी तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर ये कहते हैं तुम हमारे दोस्त हो और कंपटीशन में हमारे साथ हो, तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, हम ऐसे ही तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। उन सभी की बातों को सुनकर कुरुमी भी थोड़ी सी जोश में आ जाती है और फिर से खाना शुरू कर देती है। ये देखकर चांको कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मुझे हरा नहीं सके। पर तभी हम देखते हैं इतना सारा खाने की वजह से उसकी टंकी पूरा फुल हो चुकी थी, इसलिए चांको अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चांको के बॉडी के अंदर रहा बंदा अब खुद खाने लगता है। आगे हम देखते हैं ये सभी और भी बहुत सारे रामेन खाने लगते हैं। देन हम देखते हैं इन दोनों टीम के स्कोर टाई हो चुका था और कोई भी थोड़ा सा भी खाना और नहीं खा पा रहा था। अनाउंसर कहती है अब थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। इस पर चांको और कुरुमी आगे बढ़ के फिर से खाने लगते हैं। तभी रेंटारो कुरुमी के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिस पर कुरुमी शर्मा जाती है और कहती है मैं ये नहीं कर पाऊंगी। रेंटारो कहता है प्लीज तुम्हें ये करना ही होगा, बदले में बाद में तुम्हें जो भी टेस्ट करने के लिए चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। तभी अनाउंसर कहती है ये राउंड खत्म होने में 5 सेकंड बाकी है। इस पर कुरुमी जल्दी से रेंटारो को अपने हाथों से खिला देती है और चांको भी यहाँ पर फिर से थोड़ा सा खा लेता है, पर आगे वो उल्टी करके सब कुछ बाहर निकाल देता है और रेंटारो यहाँ पर
मन में कहता है भले ही मैं मर सकता हूँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की खिलाई हुई कोई भी चीज को उगल नहीं सकता। और अनाउंसर यहाँ पर कहती है रेंटारो फैमिली जीत गई। आगे कंपटीशन को जीतने के बाद उन सभी को रिवॉर्ड के तौर पर डिलीशियस जेलाटो खाने को मिलता है। और यहाँ पर कुरुमी इन सब से माफी मांगती है क्योंकि वो पहले इन सब से रूडली बात की थी। और आगे ये सभी मिलकर कुरुमी को जेलाटो खिलाने लगते हैं। इस पर कुरुमी काफी हैरान होती है और आगे ये सब एक साथ काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट शाम में कुरुमी रेंटारो को अकेले में बात करने के लिए बुलाई हुई थी, कंपटीशन में इन्वाइट करने के लिए और सभी के साथ अच्छे से घुलने मिलने में मदद करने के लिए। कुरुमी रेंटारो को थैंक यू कहती है और आगे कहती है तुम्हें याद तो है ना, तुमने आखिरी राउंड में वादा किया था कि मैं टेस्ट करने के लिए जो भी मांगू तुम मुझे वो दोगे। देन वो आगे बढ़ के रेंटारो को किस करती है और कहती है तो ये है तुम्हारा टेस्ट। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।